हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर यादव कथा सुनाने और लगे तो टोला पड़ोस के पाप भी नष्ट होने चाहिए। ये यादव जात याते ज्येष्ठ पुत्र से यदुवंशम नरऋषभ। नरऋषभ शब्द भागवत में किसी को नहीं आया, यादव को आया। नरऋषभ कहते हैं सबसे श्रेष्ठ जाति, सबसे पवित्र जाति। ध्यान रखिए, याते ज्येष्ठ पुत्र श्री यदुवंशम नरऋषभ। 18,000 श्लोक हैं। अगर नरऋषभ शब्द आया तो यादव के लिए आया, लेकिन कुछ ऐसे संकीर्ण संकुच बुद्धि के लोग हैं जो सोचते हैं कि यादव बहुत निम्न श्रेणी का है। याद रखना लोगों, यादव के अलावा इस भागवत को कहने का किसी को हक नहीं है। सबसे पहले, सुखदेव से भी पहले भागवत किसको किसने सुनाई? ऊधो जी ने गोपियों को सुनाई। ऊधो यादव थे। ध्यान रखिए, सुखदेव परिषद से पहले ये यादव वंश कितना पवित्र है, लेकिन बहुत से लोग अपनी जाति को बड़ा ऊंचा मानते हैं। यादव की लड़की भोजन बनाए, रोटी बनाए तो नहीं खाएंगे। मैंने देखा है उन ब्राह्मणों को कि यादव की लड़की अगर रोटी बनाएगी तो नहीं खाएंगे, कच्ची है। और इन्हें पूछो जो माथे पर चंदन लगाए, ये गोपी चंदन क्या है? ये अहीरों की लड़कियों के पैरों की रज है। गोपी चंदन गोपियों के पैरों की रज, जिसे तुम माथे से लगाते हो। वो एक यादव की बेटी स्नान करके पवित्र होकर भोजन बनाए तो तुम भोजन नहीं खाते हो। ध्यान रखना, ऐसे पापों से गायत्री भी पार नहीं लगा सकती जो यादव जैसी पवित्र वंश को नीचा समझते। याद रखिए, अगर शंका हो किसी को तो खड़े होकर पूछे। इस यादव का हक भागवत पे है। और देवी भागवत में लिखा है, पूर्व और राक्षसा जानते कलो ब्राह्मणा स्मृता पाखंड नरता प्राव भवन वंचका दमगा लोक चतुरा मानो वेद वर्जिता। जो ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानते हैं उनके लिए लिखा है, पूर्व और राक्षसा जानते कलो ब्राह्मणा स्मृता। जो पहले राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं, दान देने में चतुर, झूठ बोलने वाले, वेदों के विरुद्ध आचरण करने वाले। ये मैं नहीं लिख रहा हूं। अनसुईया के पत्री अत्रि महाराज ने लिखा है, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता भवंती। यादव की कथा सुनकर के भ्रष्ट से भ्रष्ट कौम का उद्धार हो जाता है। कितना पवित्र वंश है ये। जिस गद्दी पर भागवत होते समय अगर यादव का पुत्र नहीं है, यदुवंशी नहीं है, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा हूं। भाइयों, यादव में थोड़ी कमी न होती तो जब वंश के बराबर कोई वंश नहीं था। कमी क्या है? आप लोग चौंके होंगे कि आधार कमी का है। यादव वंश में एक कमी है जो स्वार्थ और ईर्ष्या में भैया भैया को खा जाता है। स्वार्थ और ईर्ष्या। मेरी सुन लो जाता हीरो, गोकुल के मेहमान तुम ही हो,
वृंदावन की शान तुम ही हो, सब जातन में हीरो, मेरी सुन लियो जात अहीरो। लेकिन सेंध काट विज्ञान तुम ही हो, आपस में झगड़ना इसमें तुम होशियार हो। सेंध काट विज्ञान तुम ही हो, पुरुषों में शैतान तुम ही हो, इसीलिए बुद्धि में हो जीरो, मेरी सुन लियो जात। ध्यान रखिए। और मैं तो सच कहूंगा लोग, हमें जितने